चलिए तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो पढ़ाई होने वाला है वो है मेल मर्ज। इसके पहले रेफरेंस टैब तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने बता दिया था इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, फुटनोट क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे डाला जाता है। तो आज जो है वो टॉपिक एकदम से बदलेगा और वो टॉपिक होगा किसका? मेल मर्ज का। मेल मर्ज करने के लिए आपको दो अलग अलग डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, दो अलग अलग डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी मेल मर्ज करने के लिए। अब ये डॉक्यूमेंट क्यों जरूरी है और क्या इसका काम है, पहले देख लीजिए। सबसे पहले तो एक हम ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसके अंदर लिस्ट होगा, जिसके अंदर लिस्ट होगा लोगों का, कि किन किन लोगों का हमें ये तैयार करना है, डॉक्यूमेंट तैयार करना है पहले। और दूसरा एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसके अंदर फॉर्मेट होगा। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मेट होगा। तो बात को समझिए, एक में लिस्ट होगा और एक में फॉर्मेट होगा। अगर हम क्या करते हैं कि एक इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, इनविटेशन कार्ड। ठीक है, और इस इनविटेशन कार्ड को हमें 100 लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, सेम इनविटेशन कार्ड कितने लोगों के लिए बनाना है? 100 लोगों के लिए। तो एक इनविटेशन कार्ड हुआ जिसको हम फॉर्मेट कहते हैं, कि ये फॉर्मेट है, मतलब ये फॉर्मेट हमें कितने लोगों के लिए तैयार करना है? 100 लोगों के लिए तैयार करना। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर लिस्ट बनाना पड़ेगा, वो भी कितने लोगों का? जितने लोगों के लिए आपको तैयार करना है, 100 के लिए तैयार करना है, 100 50 के लिए तैयार करना है, 50 लोगों का। ठीक है, तो 100 लोगों का क्या बनाना पड़ेगा? लिस्ट। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा डाटा, ये हो गया फॉर्मेट और दूसरा हो गया डाटा। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे? आपस में मर्ज करा देंगे। मर्ज का मतलब क्या होता है? टेबल में पढ़ाया था। मर्ज करा देंगे तो क्या होगा? दोनों आपस में मिल जाएंगे और एक तीसरा नया डॉक्यूमेंट बनेगा, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका फॉर्मेट भी होगा और लोगों के नाम भी होंगे। तो पहला लिस्ट का नाम, पहला डॉक्यूमेंट, फिर उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और। तो जितना आपने लिस्ट में बनाया होगा उतने फॉर्मेट आपको बनके रेडी हो जाएंगे। इसी चीज को क्या कहा जाता है? मेल मर्ज कहा जाता है। बात समझ में आई? अब इसको करेंगे तो समझ में आएगा और ज्यादा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा? हमारे पास एक फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान दो। सबसे पहले हमारे पास क्या होना जरूरी है? एक फॉर्मेट होना जरूरी है। मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूं कि तुरंत आप कोई फॉर्मेट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप चले जाना न्यू पे, फाइल पे जाकर आपको जाना है न्यू पे। ठीक है, और न्यू पे अगर आपका नेट कनेक्ट है तो आप इसके अंदर से कोई चीज डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे इनवेलप डाउनलोड कर सकते हैं, इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या इनविटेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर आपका नेट कनेक्ट होगा तो, हालांकि मेरा नेट कनेक्ट है फिर भी नहीं आ रहा है, कोई नहीं। हम चलते हैं सैंपल टेम्पलेट्स के अंदर। यहाँ पर लिखा है ना सैंपल टेम्पलेट्स, यहां पर चलते हैं। तो इसके अंदर पहले से डाउनलोडेड टेम्पलेट्स मौजूद हैं। मान लीजिए कि हमें रिज्यूम बनाना है, और रिज्यूम भी बनाना है 40 आदमी का एक ही बार में, या 20 आदमी का एक ही बार में बनाना है। तो इसके लिए हमें एक एक करके बनाएंगे तब तो बहुत टाइम लगेगा, और सेम रिज्यूम का फॉर्मेट रखना है। ठीक है, तब क्या करेंगे? हम थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, यहाँ पे एक नॉर्मल सा रिज्यूम ले लेते हैं। बहुत ज्यादा वो भी हो जाएगा। ये एक नॉर्मल सा रिज्यूम है। ठीक है, क्रिएट कर लिया। अब इस रिज्यूम में क्या क्या चीजें चाहिए वो देख लीजिए। क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले तो नाम चाहिए। यहां पर हमें क्या चाहिए? नाम। उसके बाद क्या चाहिए? ईमेल चाहिए, फिर एड्रेस चाहिए, फिर। तो इसके लिए दो काम कर सकते हैं, या तो वर्ड का ही फाइल बना लीजिए या एक्सेल का फाइल बना लीजिए। तो किससे बताएं? वर्ड से बताएं, एक्सेल से? एक्सेल का इजी होता है, वर्ड का थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो मैं पहले एक्सेल से बता दे रहा हूं इसको करने के लिए। ठीक है, दो प्रोग्राम अलग अलग रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? विंडो के साथ आर दबाना है और लिखना है एक्सेल। ठीक है, EXCEL, एक्सेल। ठीक है, एक्सेल खुल गया। काम करने थोड़ा मोड़ा तो आता ही है इसमें, कुछ नहीं है इसमें। रो कॉलम के अंदर बस डाटा भरना होता है, तो कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहली चीज क्या चाहिए? यहाँ पर नेम चाहिए, तो इसमें बस लिख देना है नेम।
क्या लिखना है? नेम, बगल में आ जाना है। दूसरा क्या चाहिए आपको? ईमेल चाहिए ना, तो ईमेल चाहिए तो दूसरे में क्या लिख देना है? ईमेल लिख देना है। बात समझ में आ रही है? मतलब वर्ड में हम देख रहे हैं, वर्ड में देख रहे हैं हमें क्या क्या चीजें की जरूरत है, क्योंकि ये फॉर्मेट हमारे पास है। ये फॉर्मेट कहाँ से ले आए हैं? टेम्पलेट में जाके, वहां भी आपको बता देंगे टेम्पलेट से कैसे लाना है। उसके बाद तीसरा चीज इसमें क्या चाहिए? एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट। तो वेबसाइट तो होगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं, यहां पर क्या ले लेते हैं? एड्रेस। और क्या चाहिए? फोन नंबर या मोबाइल नंबर, ठीक है, फोन नंबर। और उसके बाद क्या दिया है? फोन नंबर के बाद वेबसाइट। तो वेबसाइट है नहीं, तो इसलिए छोड़ देंगे वेबसाइट को। वेबसाइट के बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव। दिख रहा है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? हालांकि ऑब्जेक्टिव सबका एक ही होगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव को भी छोड़ सकते हैं। देखो, जो चीज सब में एक ही डालना हो उस चीज को आप एक्सेल में नहीं लिखेंगे। जो सबका अलग अलग है, जैसे नाम सबका अलग अलग होगा, एड्रेस सबका अलग हो सकता है, ईमेल सबका अलग हो सकता है, तो उसको एक्सेल में लिखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका उद्देश्य एक ही हो सकता है। मान लीजिए कि 10 लोगों का रिज्यूम बनाना है जॉब पर्पस के लिए, तो 10 का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फॉर जॉब पर्पस ऐसे लिखा होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। एजुकेशन में देखो, अब एजुकेशन में स्कूल नेम सबका अलग अलग हो सकता है, होगा ना, तो जो चीज सबका अलग होगा वो चीज हमें एक्सेल में लिखना है। तो यहां पर हमने क्या डाल दिया? स्कूल नेम, स्कूल का नाम। उसके अलावा और क्या है? कब कंप्लीट किया था, पासिंग ईयर ले लो इसको। स्कूल नेम के बाद यहां पर क्या हो जाएगा? पासिंग ईयर, कब कंप्लीट हुआ था वो डालना है इसमें। पासिंग ईयर के बाद क्या कह रहा है? डिग्री। डिग्री मतलब डिवीजन मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन से पास किए थे, या चलो डिग्री ही ले लेते हैं। क्या होता है डिग्री का स्पेलिंग? यही होता है क्या? नहीं, DEGREE। क्या होता है? DEGREE, डिग्री। ठीक है। उसके बाद और क्या चाहिए? डिग्री के बाद क्या मांग रहा है? इसको छोड़ देना, लिस्ट ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सब्जेक्ट यहां पर ले लो, कह रहे हैं दो सब्जेक्ट। क्या हो गया? अब इधर ध्यान दीजिए, एक्सपीरियंस में, एक्सपीरियंस में आपको क्या चाहिए? टाइप द कंपनी नेम। टाइप द कंपनी नेम मतलब कि किस कंपनी में इसके पहले आप काम करते थे, तो यहाँ पे बस सिंपली लिख दीजिए कंपनी नेम। बहुत थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। उसके बाद क्या लिखा है? कंपनी का एड्रेस, तो आप इसमें लिखिए कंपनी। वो ढक रहा है, ढकने दीजिएगा, ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं है। कंपनी एड्रेस। क्या कर रहे हो भाई? जॉब टाइटल, ठीक है, तो अगला क्या बनाएंगे हम इसमें? जॉब टाइटल। उसके बाद जॉब टाइटल के बाद क्या है? स्टार्ट डेट, एंड डेट। तो इसमें लिख लो स्टार्ट डेट, और बगल में क्या लिख लेंगे? एंड डेट। ठीक है। और उसके बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगले वाले में क्या लिख लेंगे? ये भरना ही पड़ेगा आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, चलिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्किल, बस लास्ट में क्या भर देना आपको? स्किल भर देना, बस। ये टोटल 14 कॉलम आपको भरने हैं, ठीक है। और जितने लोगों के लिए आपको बनाने हैं उतने के भरने हैं। जैसे नेम, पहला नाम हम मान लीजिए कि रख देते हैं राहुल कुमार का, उसका ईमेल डाल देते हैं rahul123@gmail.com। ठीक है। एड्रेस में क्या डाल देते हैं? एड्रेस में मान लीजिए कि हम डाल देते हैं नई बाजार, छपरा। ठीक है। उसके बाद स्कूल का नाम, तो स्कूल का नाम क्या भरा जाए? वहीं पर है, कौन सा? जिला हाई स्कूल, कैपिटल से लिखना, पहला लेटर कम से कम कैपिटल कर देना, यही होता है ना जिला। ठीक है। पासिंग ईयर, मान लीजिए किसने पास किया है तब 2017 में। डिग्री कौन सी है? तो डिग्री है ISC। ISC का मतलब समझते हैं ना? इंटरमीडिएट फ्रॉम साइंस। कंपनी नेम यानी कहां पे जॉब करते थे, तो जॉब मान लीजिए कि ये करते थे टाटा प्राइवेट लिमिटेड में।
एड्रेस कहाँ है? तो एड्रेस है जमशेदपुर। चलो, ये जॉब एक्सपीरियंस बताना है। जॉब टाइटल क्या था वहां पर? मैनेजर की पोस्ट पे थे। स्टार्ट कब किया था? तो कोई एक डेट डाल देना। एक एक 2017 में तो पास ही किए थे ना, तो 2019 डाल देना। और एंड कब किए? 1/1/2022 को। और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? मैनेजिंग मैनेजिंग टास्क। और स्किल अभी क्या है आपके पास? तो स्किल में मान लो कि कोई कंप्यूटर स्किल है या कोई और स्किल है तो वो डाल सकते हैं। स्किल मतलब होता है आपके अंदर क्या रुचि है। रुचि बोल रहे हैं उसको, कौशल क्या है, सॉरी, क्या कौशल है। जैसे आपने कंप्यूटर सीख लिया है तो आपके अंदर कंप्यूटर स्किल है, और जो लोग नहीं सीखे हैं उनके अंदर कंप्यूटर स्किल नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं स्किल। तो स्किल में क्या कर दें? पीजी, ये स्किल है। चलो चलो चलो, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। मान लीजिए आपने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए किया, तो ये कुछ कुछ भर देना है आपको इसी प्रकार से। आप देखो, एक आदमी का तो भर दिया, वैसे ही 3-4 आदमी का आपको भरना है। मैं क्या कर रहा हूं ना, कि इसको पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा। कारण क्या है कि इतना लिखने का टाइम नहीं है। तो पेस्ट कर दिया, 2, 3, 4 और 5। अब कुछ चीज चेंज करूंगा, जैसे नाम सबका एक नहीं ना रख सकते हैं। नाम में रख दीजिए दीपक, ठीक है, यहाँ कर दिया दीपक, वो 10 वर्ड का है, @gmail.com। उसके बाद में मोबाइल नई बाजार की जगह कुछ और कर दो, गुदरी कर दो। तो 3-4 चीजें आप यहाँ पर चेंज कर देना जो ऊपर दिख रही हैं, ठीक है। उसके बाद में सूरज कुमार हो गया। सूरज KR@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पर कर दिया हमने सलेमपुर। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही कुछ कुछ चीजें यहाँ पर कर दिया मोहन, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया आकाश। लो जी, तो ये सारी डिटेल मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट की है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जेन्युइन डिटेल भरना पड़ेगा जब आप काम करेंगे एक्चुअली में। तो अभी तो हमें सीखना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला चीज समझिए फिर से शुरू से। सबसे पहले हम गए एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में जाने के बाद हम चले गए कहाँ, फाइल। उसके बाद वहां से गए न्यू, और न्यू में सैंपल टेम्पलेट लिया। सैंपल टेम्पलेट में से एक रिज्यूम खोजा, और रिज्यूम का नाम क्या है, एजेंसी लेटर, ठीक है। तो एजेंसी लेटर आपको भी खोजना होगा, कहां पर दिया है, एजेंसी रिज्यूम, ये वाला है। नहीं ये नहीं है, ये आप दूसरा होगा, चेक करते हैं, इसमें हो सकता है ऊपर ही है। ये है, ये वाला है, ये वाला, अच्छा ये वाला है, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये वाला हमने क्या किया, लेकर क्रिएट कर दिया। रिज्यूम था, और क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पर ऐसा आ गया बनके। अब दूसरा क्या किया कि एक्सेल खोला, और एक्सेल के अंदर वो सभी चीजें नोट की जिसकी हमें इसके अंदर जरूरत है, जो अलग अलग भरना है। जैसे सबसे पहले हमें पता चला कि नाम भरना है सबका अलग अलग, फिर ईमेल भरना था तो एक्सेल में ईमेल डाल दिया, फिर उसके बाद एड्रेस था, एड्रेस डाल दिया, ठीक है। और कुछ चीजें जैसे ऑब्जेक्टिव मैंने छोड़ दिया, वेबसाइट छोड़ दिया, तो वेबसाइट में हम क्या करते हैं, यहाँ से बस हटा देते हैं वेबसाइट को। और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, फॉर जॉब पर्पस, तो ये सबके लिए हो गया। अगर हमने यहाँ कुछ लिख दिया तो वो क्या हो गया, सबके लिए हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में हमने क्या लिख दिया, जॉब पर्पस। उसके बाद एजुकेशन में हमने स्कूल का नाम ले ही लिया है। उसके बाद कॉम्प्लीमेशन डेट ले ही लिया है, डिग्री ले लिया है, ये अकॉम्प्लिशमेंट छोड़ दिया है, तो इसको आपको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। जो चीज आपने छोड़ा है उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उसको डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपीरियंस में कंपनी का नाम लिया है, कंपनी का एड्रेस लिया है, जॉब का टाइटल दिया है, स्टार्ट डेट एंड डेट दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, और स्किल में स्किल ले लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेने के बाद आप देखो एक्सेल के अंदर आपको क्या करना है, ये सभी कॉलम्स बनाने के बाद आपको थोड़ा सा डेटा
भरना पड़ेगा। तो डेटा हमने 5 भर लिया है, टोटल 5 डेटा हमने भर लिया है, कॉपी पेस्ट किया, एक का डेटा अच्छे से भर लिया, दूसरे का कॉपी पेस्ट करके नाम, ईमेल ये सब चेंज कर दिया, ठीक है, एड्रेस वगैरह चेंज कर दिया। अब क्या करना है आपको कि इस एक्सेल वाले फाइल को सेव कर लेना है। याद रखिएगा, जब तक एक्सेल का फाइल सेव नहीं होगा मेल मर्ज नहीं कर पाएंगे आप। और सेव करके ऐसी जगह रखना है जहां से इजिली मिल जाए आपको। कहां से इजिली मिल जाएगा? डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट, कहीं एक जगह से आपको इजिली मिल जाएगा। और इसका नाम क्या रखना है? तो नाम आप अपने हिसाब से रख लेना। मैं इसका नाम डाटा रख रहा हूं, डाटा लिस्ट। इसका क्या रख रहा हूं? डाटा लिस्ट। सेव कर दिया, क्लियर। लेकिन जब तक ये खुला रहेगा तब तक भी मेल मर्ज नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसको हमें बंद करना पड़ेगा। दो बातें समझ में आई? सेव करके बंद कर देना है। और अब आ गए हम अपने वापस से किसमें? इस डॉक्यूमेंट के अंदर। मेन प्रोसेस अब यहां से चालू होगा। यहां लिखा है ना एडमिन, तो इस एडमिन को यहां से ऐसे सेलेक्ट करना और इसको हटाना है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे कोई भी फील्ड एक्टिवेट नहीं ना है मेलिंग में। क्यों नहीं एक्टिवेट है? क्योंकि जो फाइल हमारे पास है, जो डेटा लिस्ट है, उसको इस फाइल के साथ लिंक करवाना पड़ेगा। और जब हम लिंक बना देंगे तब क्या होगा, उस फाइल का डेटा इसमें एक्सेस किया जा सकता है। और उस लिंक को हम बनाएंगे मेल मर्ज के थ्रू। किसके थ्रू? तो इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है और एक शॉर्ट प्रोसेस है, दोनों बता देते हैं। लॉन्ग प्रोसेस है कि आपको स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना है और आपको करना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज करना है। अब इसमें पूछेगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं, लेटर, ईमेल मैसेज, इनवेलप, लेबल, क्या बनाना चाहते हैं? तो हमारे पास लेटर है, रिज्यूम मतलब लेटर ही है। फिर यहां से करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट किया तो पूछ रहा है कि आप किस चीज से, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपके पास अभी सामने दिख रहा है उसी का बनाना है ना। तो यहाँ लिखा ना यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट का बनाना है, ठीक है। फिर पूछेगा कहाँ है आपके पास फाइल, तो हम कहेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। इसका मतलब हमारे पास पहले से फाइल है उसका यूज करेंगे। एक लिखा है सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट, अगर आउटलुक के अंदर आपने कंटेंट बना के रखा है, आउटलुक एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और बाकी लोगों का डिटेल भर के रखते हैं, उससे या टाइप ए न्यू लिस्ट, यहां पर नया लिस्ट बनाना चाहते हैं तो क्या लेंगे इसके अंदर से हम? एग्जिस्टिंग लिस्ट, हमारे पास पहले से वो लिस्ट मौजूद है तो ले लिया। और यहाँ लिखा है ब्राउज, तो ब्राउज करेंगे तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आएगा और पूछेगा कि कहाँ है वो फाइल जो आपने बना के रखा है। तो वो फाइल कहाँ है? डेस्कटॉप पर डाटा लिस्ट नाम से, इसको लेकर ओपन कर देंगे। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। इसका शॉर्ट प्रोसेस क्या है कि आपको जाना है मेलिंग टैब में और सीधा जाना है सेलेक्ट रेसिपिएंट के ऊपर। ये स्टार्ट मेल मर्ज पे नहीं जाना है बल्कि कहाँ जाना है? सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, इस पे जाना है। इसमें वो तीनों ऑप्शन मिल गए, टाइप ए न्यू लिस्ट, एक नया लिस्ट टाइप करें, आउटलुक से ले आए, या एग्जिस्टिंग लिस्ट। एग्जिस्टिंग का मतलब है पहले से जो लिस्ट आपके पास है उसका प्रयोग करें। तो हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है, एक्सेल के अंदर बना के हमने सेव करके बंद कर दिया है। तो हम गए यहाँ पर डेस्कटॉप पर गए, हमें मिल गया यहाँ पर डाटा लिस्ट, ओपन किया। ओपन करते ही ये आपको दिखाएगा कि आपके पास 3 सीट है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। याद रखिएगा जब भी हम डेटा बनाते हैं तो वो ऑलरेडी सीट 1 पे ही बनता है, बाय डिफॉल्ट कहां बनता है? सीट 1 पे। तो हमने ओके कर दिया सीट 1 को, ठीक है। अब जैसे ही ओके किया तो ये सारे ऑप्शन क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए। क्या क्या किया है? कुछ एक्सेल के अंदर डेटा बना के सेव करके बंद कर दिया, ठीक है। और बंद करने के बाद यहां से क्या किया? सेलेक्ट रेसिपिएंट, लिस्ट पे गए और लिस्ट पे जाने के बाद में हमने उस फाइल को इसके साथ जोड़ दिया। बस इतना काम करना था। अब इसको करने के बाद आप इस एडमिन को मिटा दीजिए यहां से, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया और यहां पर जाइए, लिखा होगा इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा भाई? आपको ये मिटाना पड़ेगा, पूरा मिटाना पड़ेगा तभी आएगा। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे तो जो जो चीजें हमने एक्सेल के अंदर डाली हुई थी उन सब का लिस्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या लेंगे हम? नेम लेंगे, यहाँ नेम आ गया। अब फिर आपको ये ईमेल वाला मिटाना पड़ेगा क्योंकि देखिए जैसे ईमेल पे क्लिक कर रहे हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड गायब हो जा रहा है। तो आपको इसको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। और आगे ये यहाँ पर क्या डालेंगे? ईमेल। फिर इसकी बारी है, इसको भी क्या करेंगे? यहाँ से मिटा देंगे और इसकी जगह पर नीचे क्लिक करना है, ऊपर नहीं। ये जो लिखा है इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर एड्रेस पे क्लिक करना है। क्या कर रहे हो उसको? फिर यहाँ पे फोन नंबर है तो इसको भी मिटा देना है आपको। और मिटाने के बाद में क्या करना है? फोन नंबर। तो जो चीजें जहां है
वहां पे आपको पुट करती जाने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब यहाँ स्कूल नेम को क्या करेंगे, स्कूल नेम को मिटा देंगे, और स्कूल नेम को मिटाने के बाद में यहाँ से फिर हम क्या ले लेंगे, स्कूल नेम ले लेंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आए वहां बता देना। और यहाँ पे पूछ रहा है कॉम्प्लीसमेंट डेट, पासिंग ईयर हम यहाँ पे देंगे। गलती हो गया ना, कोई बात नहीं, मिटाकर फिर से आप दे सकते हैं पासिंग ईयर। और फिर यहाँ पर क्या है, डिग्री। क्लियर इतना? चलिए अब इसके बाद में यहाँ पर भरेंगे, क्या भरेंगे, यहाँ पे कंपनी का नाम। फिर यहाँ क्या भरेंगे, कंपनी का एड्रेस। उसके बाद यहाँ जॉब टाइटल में क्या करेंगे, वही जॉब टाइटल ही भरेंगे। स्टार्ट डेट में स्टार्ट डेट, और एंड डेट में एंड डेट भरेंगे। ठीक है, और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसके अंदर डाली है वो डालेंगे, एंड देन लास्ट में स्किल डाल देंगे। तो आप ध्यान देना क्या क्या किया हमने। पहले तो एक टेम्पलेट ले आए, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो जो चीजें चाहिए हमें, उन चीजों को हमने क्या किया, एक एक्सेल सीट में बना लिया, भर लिया, सेव करके बंद कर दिया, और वापस इसमें आए और कहां से इसको मर्ज किया, सेलेक्ट रेसिपिएंट से जाकर एग्जिस्टिंग लिस्ट लेकर फाइल को चूज कर लिया और ऐड हो गया। अब उसके बाद जहां जहां जरूरत है वहां पे मिटा मिटा कर यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड से चीजों को डाल दिया। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद देखिए 5 लोगों का हमने टेबल में डाला है ना, अगर वहां 5 की जगह 500 लोगों का होता या 50 लोगों का होता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करते, एक ही बार हमें ये करना पड़ता। हम गए फिनिश एंड मर्ज, और इसमें लिखा है एडिट इंडिविजुअल। ठीक है, इस पे क्लिक किया और ऑल करके ओके कर दिया। आप देखना कि पहला किसका बन गया, राहुल का। उसका जितना डिटेल हमने भरा था वो यहाँ आ गया, जो भी चीजें यहाँ लिखी थी वो आ गई। उसके बाद में अगले पे जाइए, ये किसका बन गया, दीपक का। और फिर उसी तरह से अगला किसका बन गया, सूरज का। तो अगर 5 की जगह 50 होता तो भी इतना ही समय लगता। जितना समय आपको लगेगा एक्सेल में डाटा एंट्री करने में, वही आपका समय जाएगा। बाकी इसके अंदर जो डेटा है वो एक बार में आप बनाकर रख सकते हैं। बात समझ में आई? तो मान के चलिए कि आपके पास सारे लोगों का डेटा पहले से मौजूद है और उन लोगों का इमीडिएटली रिज्यूम बनाना है, तो तुरंत इस तरीके से बना सकते हैं आप। तो ये काम कल कर लेना है। ठीक है, एक्सेल से कहां बताए हैं, अच्छा वर्ड से भी बताए हैं। वर्ड से भी वही तरीका है। वर्ड से बनाने के लिए क्या करोगे, इसको बंद करो। अगर आपको वर्ड से बनाना होता तो क्या करते, कंट्रोल एन करते, और कंट्रोल एन करने के बाद आप एक टेबल लेते हैं और उस टेबल के अंदर जो जो चीजें हमने एक्सेल में डाली है वो डालते हैं। तो जगह कम पड़ता ना, एक्सेल में जगह का कोई लिमिट नहीं है, उसमें जितना बना सकते हैं। बट वर्ड में बनाते तो क्या होता, जगह कम पड़ सकता था। अब प्रोसेस सब है, वो दूसरे चीज पे बनवाए थे, आज रिज्यूम पे बनवाए ना, वो हम बनवाए थे वो इनविटेशन कार्ड पे।